विश्व आईवीएफ दिवस पर देवनंदिनी सेंटर में सजा खुशियों का मेला। परिवारों ने साझा किए सफलता के अनुभव। हापुड़ के गढ़ रोड स्थित देवनंदिनी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में विश्व आईवीएफ दिवस के अवसर पर शुक्रवार को एक भव्य मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आईवीएफ तकनीक के माध्यम से जन्मे बच्चों और उनके माता पिता ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समारोह के दौरान बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। खेलकूद और मनोरंजक गतिविधियों ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया, जहां बच्चों और उनके परिवारों ने खुशी के पल साझा किए। इस अवसर पर कई दंपतियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए देवनंदिनी सेंटर की आईवीएफ विशेषज्ञ डॉक्टर विमलेश शर्मा, सर्जन डॉक्टर श्याम कुमार और वरिष्ठ पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर शिव कुमार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि आईवीएफ तकनीक ने उनके जीवन में नई खुशियां लेकर आई है। आईवीएफ विशेषज्ञ डॉक्टर विमलेश शर्मा ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य बांझपन के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना और सही समय पर उचित उपचार के लिए प्रेरित करना है। वहीं डॉक्टर श्याम कुमार ने सामाजिक संकोच छोड़कर समय रहते विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लेने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को उपहार और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर देवनंदिनी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर का समस्त स्टाफ मौजूद रहा और सभी ने विश्व आईवीएफ दिवस को उत्साहपूर्वक मनाया। हापुड़ से राजेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। आज जो भी है हमारी बच्चे दोनों मैम के ही दिए हुए हैं। सब जगह से निराशा हाथ लगने के बाद बस मैम के पास में आके हमें एक उम्मीद लगी। एक बार तो यहाँ पे भी मैम बस ये लगा कि नहीं, फिर मैम ने बहुत ही अच्छे से संभाला कि नहीं, हिम्मत मत हारो, ज़रूर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप की जर्नी जो भी है, जब मेरी 11 साल की जर्नी रही है खुद की, इतने केसेस खराब हुए हैं, लेकिन मैंने बहुत बुरी टूट चुकी थी। बस मैम के पास, तो उनके लिए भी यही है कि बस मैम के पास एक बार आ जाइएगा आप, एक बार मेरे कहने से आकर देखिए तो सही, कम से कम मैम के पास देवनंदिनी हॉस्पिटल में। मेरा नाम अजीत सिंह है। मैं बेसिकली नोएडा में रहता हूँ और बिलोंग करता हूँ आजमगढ़ से। तो एक्चुअली यहाँ पे जो है देवनंदिनी में आने का रीज़न ये था कि किसी ने रेकमेंड किया था आईवीएफ के लिए। तो फीडबैक तो बहुत अच्छा है देवनंदिनी का। जो मैंने भी जो 1 साल तक यहाँ का एक्सपीरियंस गेन किया है, तो जिस पर्पज़ से आया था, जिस उम्मीद से, वो उम्मीद बिल्कुल 100% सही रही है। और इसमें कोई मतलब स्टाफ भी हेल्पफुल है, कोऑपरेटिव है। और एक्चुअली मेरे सर्कल के जो रिलेटिव भी हैं कि पोस्टेड हैं, तो वहाँ से भी फीडबैक, मेरे दोस्त यार भी हापुड़ से बिलोंग करते हैं। तो जो आपका जो देवनंदिनी हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा है, हेल्पफुल है, सपोर्टिव है। और एक जो इसका जो रीजनेबल प्राइस है जो आईवीएफ के अकॉर्डिंग दिल्ली और हापुड़ में जो मैंने डिफरेंस देखा है, तो काफ़ी चीपेस्ट है। कितनी खुशी है आपको? सर बहुत खुशी है। इससे मतलब इंसान को जो खुशी मिलनी चाहिए वो खुशी है। इसके आगे यहाँ जब आए हम लोग कुछ अच्छे डॉक्टर हैं, हम सक्सेस भी हो गए यहाँ आके। मेरी बच्ची होगी, मुझे बहुत खुशी मिली यहाँ आके। डॉक्टर भी अच्छे हैं, यहाँ के स्टाफ भी अच्छे हैं, सब लोग। क्या फील कर रहे हैं? बहुत फील अच्छे कर रहे हैं, खुशी है मुझे, बहुत खुशी है। अस्पताल की तरफ से क्या सुविधा है, किस तरह से देखते हैं? जो मैडम को देना था वो दी। आईवीएफ से जो यहाँ पर वो किया गया है, जो बच्चे जन्मे, किस तरह से देखते हैं आप, क्या कहेंगे? आज हम लोग वर्ल्ड आईवीएफ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि 25 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। पर क्योंकि हमने जो ये आयोजन किया रविवार होने की वजह से किया है, यहाँ पर हमने जिन लोगों को इनवाइट किया है, जो बच्चे 2025 और 2026 में आईवीएफ टेक्निक द्वारा पैदा हुए, उन्हीं के परिजनों को, उनके माँ बाप को हमने बुलाया है। तो उनका भी छुट्टी का दिन होता है, इसलिए हमने आज 26 जुलाई को किया है। कितने लोग इसमें शामिल? ये 1 साल के अंदर अब देखिए कितने लोग आ पाते हैं, पर 25 लोगों के करीब लोगों ने कहा है आने के लिए। तो काफ़ी आसपास से, दूर से सभी लोग आ रहे हैं। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि जिन दंपतियों को
प्रेगनेंसी नहीं होती है, बच्चा मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं होता है, तो वो समाज में बड़ा अभिशापित से रहते हैं, सोशल स्टिग्मा की तरह रहते हैं। तो उनको केवल एक ये मैसेज दिया जा रहा है कि जिनको नेचुरल वे में प्रेगनेंसी नहीं होती है, उनको आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक के द्वारा या आईवीएफ के द्वारा बच्चे की प्राप्ति हो सकती है। तो एक यही मैसेज हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो इस सुख से वंचित नहीं होंगे यदि वो समय पर अपना इलाज कराते हैं, और आर्टिफिशियल टेक्निक के द्वारा भी प्रेगनेंसी हो सकती है। जानकारी के लिए ये है कि 25 जुलाई 1978 में पहला बच्चा आईवीएफ टेक्निक द्वारा हुआ था। उस बच्चे का नाम है लुइस ब्राउन, इंग्लैंड में हुआ था, ओल्डहम में। आज उस बच्चे की भी 2 जनरेशन है। तो एक मैसेज ये है कि जो आईवीएफ टेक्निक द्वारा बच्चा होता है उसके अंदर कोई कमी नहीं होती है, वो हम जैसा ही होता है, उसके अपने बच्चे भी हो सकते हैं। मैंने बताया ना कि उसकी ऑलरेडी 2 जनरेशन हो चुकी है। इंडिया में भी जो फर्स्ट आईवीएफ बच्चा हुआ था दुर्गा या कनुप्रिया, कैलकाटा में हुआ था, उसकी भी 2 जनरेशन हो चुकी हैं। तो एक सिंपल ये मैसेज पूरे समाज में हम देना चाहते हैं कि वो इस टेक्निक का से लाभान्वित हो सकते हैं। लोगों का कितना रुझान बढ़ रहा है? नहीं, अब बहुत रुझान है। पहले सॉरी टू से मुस्लिम्स थोड़ा सा कम आते थे, लेकिन यदि मैं देखूं तो जो उनके अपने सोशल कॉजेज़ हैं, पर अब वो भी आ रहे हैं। जनरल पब्लिक, गरीब पब्लिक भी आ रही है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी, क्योंकि हम लोगों ने कुछ स्ट्रेटजी बना रखी है कि उनके इंस्टॉलमेंट कर देते हैं, और जो बहुत गरीब होते हैं तो कंपनी वालों से बात करके थोड़े से इंजेक्शन की कॉस्ट कम करा देते हैं, तो उनको एक फाइनेंशियली भी हेल्प हो जाती है। सर, आईवीएफ के द्वारा जो बच्चे पैदा हुए हैं, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? आईवीएफ जिसको सामान्य भाषा में हम लोगों को टेस्ट ट्यूब बेबी बोल देते हैं, तो उसमें देखिए एक मैसेज तो मैडम ने दिया ही है ना। फर्स्ट आईवीएफ बेबी कब हुआ है ना। लेकिन एक और चीज़ मैं शेयर करूंगा आपसे कि पहला आईवीएफ बेबी जब 1978 में हुआ था इंग्लैंड में, उसके ठीक 67 यानी 67 दिन बाद हिंदुस्तान में भी पहला आईवीएफ बेबी हुआ, टेस्ट ट्यूब बेबी, जो डॉक्टर सुभाष मुखर्जी ने किया था। वो कलकत्ता में हुआ था। जो लड़की पैदा हुई थी कनुप्रिया अग्रवाल, दुर्गा अष्टमी थी उस दिन, उसके लिए उसका नाम दुर्गा भी है। लेकिन दुर्भाग्यवश एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि डॉक्टर एडवर्ड जिन्होंने वर्ल्ड का पहला आईवीएफ बेबी दिया, उनको नोबेल प्राइज़ मिला। और हमारे यहाँ जिन डॉक्टर सुभाष मुखर्जी साहब ने जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी दिया, जिसके लिए उनको आज की तारीख में तो हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, टेस्ट ट्यूब बेबी इन इंडिया, लेकिन उनको आप सोचिए उनका कितना टॉर्चर हुआ, उन्होंने सुसाइड की। तो ये प्राइज़ हमारे देश में हमारे इतने बड़े साइंटिस्ट को, बायो साइंटिस्ट को मिला। बाद में उनके यानी उनकी डेथ के कई साल बाद उनकी जो खोज को एक्नॉलेज किया गया, एक्सेप्ट किया गया, और तब उनके दावे को माना गया। वरना तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि ये फर्जी क्लेम। जब वो लड़की उसके पेरेंट्स सामने आए और उन्होंने बोला। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज पूरी दुनिया में जो टेस्ट ट्यूब बेबी हो रहे हैं, वो डॉक्टर एडवर्ड की उसके मेथोडोलॉजी पे नहीं हो रहे हैं। वो सारे के सारे जो मेथोडोलॉजी है वो डॉक्टर सुभाष मुखर्जी की मेथोडोलॉजी। ये बहुत बड़ी बात है। तो आईवीएफ डे पे जो आज की तारीख में जो आज का दिन है, तो मैं तो कहूँगा कि हमारे लिए, सबके लिए बड़ी बात है कि हम उनको याद करें, और आपके माध्यम से बेसिकली जो नीडेड पेरेंट्स हैं, है ना, जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे किसी भी कारण से, उन तक ये मैसेज जाए कि उनकी होप ख़त्म नहीं हुई है, उनको भी बच्चा आईवीएफ की तकनीक के द्वारा मिल सकता है। जो आईवीएफ की तकनीक है, तो क्या इससे ऐसे तो कुछ नहीं है कि जो बच्चे जन्म लेते हैं वो भी हो सकते हैं? नहीं, देखिए ये तो बेसिकली मान लिया जिन माओ में कुछ कमी होती है ना, उनकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं या कुछ अन्य कारण हैं, तो बेसिकली तो जो टेक्निक एक तो होती है नेचुरल कंसेप्शन, जिसमें मेल जो स्पर्म है वो फीमेल ओवा से फर्टिलाइजेशन जो होता ओवा का, तो उस प्रक्रिया को हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं आईवीएफ सेंटर्स में। तो ऐसा कुछ नहीं है। कितने लोग अब तक आ चुके हैं? तो जैसे मैडम ने बताया कि लगभग 1000 से कुछ ऊपर का टेस्ट ट्यूब बेबी अब तक हो चुके हैं 2016 के बाद से।